आखिर क्यों आर्मी के जवान रखते हैं छोटे बाल? और क्रिकेट की एक बॉल को बनाने में कितने रुपए होते हैं खर्च? क्या आप जानते हैं कि मंदिर में सुई की दिशा में गर्भगृह की परिक्रमा क्यों की जाती है? शराब पीने से पहले आपस में क्यों टकराते हैं कांच के गिलास? और क्यों बोला जाता है चीयर्स? और किस चीज से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है भारतीय रेलवे? मिलेगा हर सवाल का जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, भारत में रेलवे को लाइफलाइन माना जाता है, जो 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी प्रदान करता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे किस चीज से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी निकाली जाती है? रेलवे में रोजाना कई टिकटें बिकती हैं, लेकिन यह रेलवे की कमाई का सबसे अहम हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे माल ढुलाई, प्लेटफॉर्म पर लगे विज्ञापन, स्टेशन पर मौजूद दुकानों और फिल्म की शूटिंग के जरिए भी पैसा कमाता है। वहीं इन सभी सेवाओं में से भारतीय रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई माल ढुलाई से होती है, जिसके तहत रेलवे सालाना 1.62 लाख करोड़ रुपए की आमदनी करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पैसेंजर से जुड़ी सेवाओं के जरिए पैसा कमाया जाता है, जिसमें टिकट की बिक्री और चालान आदि शामिल है। वहीं रेलवे को सालाना स्टेशन पर लगी दुकानों, प्लेटफॉर्म विज्ञापन और शूटिंग के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करने का मौका मिलता है, जिसका राजस्व रेल मंत्रालय में जमा किया जाता है और फिर इन्हीं पैसों में से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, भारत का पड़ोसी देश भूटान सिर्फ साफ सफाई के मामले में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि इस देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। दरअसल भूटान की कुल आबादी में से लगभग 84.3% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए वहाँ जगह जगह पर बौद्ध मंदिर और मठ देखने को मिलते हैं। वहीं इस देश में 11.3% हिंदुओं की आबादी है, जिसकी वजह से भूटान के थिम्पू शहर में मंदिर बनाया गया था। लेकिन भूटान में मुस्लिम आबादी सिर्फ 0.1% है, जिनकी कुल संख्या 5 से 7 हजार के बीच है। ऐसे में भूटान सरकार ने आधिकारिक रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मस्जिद नहीं बनाई है, जबकि वह लोग काफी लंबे समय से मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को ध्यान में रखते हुए थिम्पू शहर में एक सामुदायिक कमरा बनाया गया है, जहां मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन भूटान का संविधान मुस्लिम धर्म को मान्यता नहीं देता है, इसलिए यहाँ एक भी आधिकारिक मस्जिद नहीं है और सरकार का फैसला है कि भविष्य में यहाँ कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। इसी तरह भूटान में ईसाई धर्म के लोगों के लिए चर्च या कोई मिशनरी सिस्टम नहीं है, जबकि देश में लगभग 30,000 ईसाई लोग रहते हैं, जो मूल रूप से नेपाल के नागरिक हैं। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने कई प्रकार के घर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जूते के आकार वाले अनोखे घर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस घर का नाम हैंस शू हाउस है, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित है। इस घर को हैंस नामक एक शख्स ने साल 1948 में बनवाया था, जो जूतों के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जूतों को प्रमोट करना चाहते थे। इस जूते वाले घर के बनने के बाद हैंस का कारोबार काफी विकसित हुआ था, जबकि वह इस घर को नई शादीशुदा कपल्स को हनीमून मनाने के लिए किराए पर देते थे। इस जूते के उंगली वाले हिस्से में लिविंग रूम मौजूद है, जबकि एड़ी में किचन और बेडरूम बना हुआ है और जूते के बीच वाले हिस्से में सीढ़ियां मौजूद है। इस शू हाउस को बाद में किराए पर लिया जाने लगा था, जिसके कई मालिक रहे हैं और यह घर आम लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 4, हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्री लगेज के अलावा अपने साथ केबिन बैग भी रखते हैं, जिसमें वह मोबाइल फोन और चार्जर जैसी चीजों को कैरी करते हैं, जबकि कुछ लोग शराब की बोतल ले जाते हैं। लेकिन हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान यात्री को शराब की बोतल खोलने या फिर उसे पीने की इजाजत नहीं होती है, और अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर $10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एयरलाइंस के नियमों के अनुसार यात्रा के दौरान सिर्फ केबिन क्रू ही यात्रियों को शराब ऑफर कर सकता है और यात्री को उसी दौरान शराब पीने की अनुमति होती है। अगर कोई यात्री केबिन क्रू की इजाजत के बगैर अपनी बैग से शराब निकाल कर पीने लगता है तो इसके खिलाफ एयरलाइंस सख्ती से कार्रवाई करती है और यात्री पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल कई बार यात्री ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से अन्य यात्रियों को समस्या होती है और उनका व्यवहार खराब हो जाता है। इस वजह से यात्रियों को प्लेन में खुद की शराब पीने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि खुली छूट मिलने पर यात्री पूरी की पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर में क्रिकेट लवर्स की कोई कमी नहीं है जिसमें लाल और सफेद रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गेंद को बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं और उस बॉल के अंदर क्या भरा जाता है? दरअसल क्रिकेट गेंद के ऊपरी हिस्से को लेदर से बनाया जाता है, जो जमीन से टकराने पर स्विंग को प्रभावित करता है। इस लेदर की लेयर के अंदर 2 अन्य लेयर होती हैं, जिसमें से एक हिस्से में कार का चंका यानी पेड़ से प्राप्त होने वाला एक खास पदार्थ भरा जाता है और इससे बॉल को मजबूती व टाइटनेस मिलती है।
क्रिकेट गेंद बनाते वक्त उसके वजन का खास ख्याल रखा जाता है, जिसका वजन 155.9 से 163 ग्राम के बीच होना चाहिए। क्रिकेट बॉल के चारों टुकड़ों को अलग अलग बनाया जाता है और आखिर में उन्हें एक साथ मिलाकर सफेद रंग के धागे से सिलाई की जाती है, जिसके बाद बॉल को लेदर के कवर से ढक दिया जाता है और फिर ऊपर से लाल रंग का पेंट लगा दिया जाता है। क्रिकेट की रेड बॉल को तैयार करने में 15,000 रुपए तक का खर्च आता है, जबकि इंटरनेशनल मैच में इस्तेमाल होने वाली सफेद रंग की बॉल को बनाने में इससे ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब भी कोई पार्टी या खुशी का मौका होता है तो लोग ड्रिंक पीने से पहले कांच के गिलासों को आपस में टकराते हुए चीयर्स बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चीज की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? दरअसल यह यूरोप की एक प्राचीन प्रथा है, जिसके तहत शराब खानों और दावत के दौरान लोग बियर के गिलास बजाते थे और फिर अपने ड्रिंक का पहला सिप लेते थे। प्राचीन यूरोप में शराब के गिलासों को आपस में टकराना भरोसे का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि ऐसा करने के दौरान शराब की कुछ बूंदें दूसरे गिलास में झलक जाती हैं। ऐसे में अगर किसी ने शराब में जहर मिलाया होगा तो वह शराब का सेवन नहीं करता था। वहीं अगर शराब में कुछ नहीं होता था तो लोग चीयर्स बोलने के बाद उसे पी जाते थे। वहीं इस प्रथा के पीछे की वैज्ञानिक वजह यह है कि कांच के गिलासों को आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह मानव शरीर की इंद्रियों को एक्टिव कर देती है। ऐसे में एक्टिव इंद्रियों के साथ शराब पीने से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, जबकि शराब पीने वाला व्यक्ति ड्रिंक का अधिक आनंद उठाता है। वहीं कई लोग इस प्रथा को सिर्फ एक नॉर्मल क्रिया मानते हैं, जो शराब पीने से ठीक पहले की जाती है, और यह माहौल को खुशनुमा बनाने और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 7, भारतीय सेना में जवानों को हमेशा छोटे बाल रखने के नियम को फॉलो करना पड़ता है, जिसके पीछे अहम वजह होती है। दरअसल सेना में हर जवान को समान ड्रेस कोड और रहन सहन फॉलो करना पड़ता है, इसलिए सभी जवानों के बाल भी एक जैसे छोटे रखे जाते हैं। फौज में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से सैनिकों को युद्ध भूमि में रहना पड़ता है। ऐसे में सिर पर छोटे बाल रखने से उनकी देखभाल करना आसान हो जाता है और बालों को बार बार कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा छोटे बालों में गंदगी आसानी से टिकती नहीं है, जिसकी वजह से पसीने में खुजली और दुर्गंध की समस्या नहीं होती है। आर्मी ऑफिसर्स को ड्यूटी पर टाइम पर रिपोर्ट करना होता है। ऐसे में नहाने के तुरंत बाद छोटे बाल आसानी से सूख जाते हैं। वहीं ऑपरेशन के दौरान नदी या तालाब पार करते हुए छोटे बाल काफी सुविधाजनक होते हैं, जबकि युद्ध भूमि में सिर पर हेलमेट पहनना भी आसान होता है। इन सब चीजों के अलावा छोटे बाल होने से जवानों के सिर पर हवा लगती रहती है, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है और मुश्किल जगह पर ऑपरेशन करने में आसानी होती है। ऐसे में कई सालों तक छोटे बाल रखने की वजह से जवानों को इस हेयर स्टाइल की आदत हो जाती है और वह छुट्टी के दौरान भी अपने इस फौजी नियम का पालन करने से पीछे नहीं हटते हैं। फैक्ट नंबर 8, मंदिर और गुरुद्वारे जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, जबकि बरगद और पीपल के पेड़ों के इर्द गिर्द भी घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों धार्मिक स्थलों पर गर्भगृह या पेड़ की परिक्रमा की जाती है? दरअसल यह माना जाता है कि परिक्रमा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार गणेश जी और कार्तिकेय के बीच विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाने की शर्त लगी थी, जिसके तहत कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने निकल गए थे। वहीं गणेश जी ने भगवान शिव और मां पार्वती के 3 चक्कर लगाते हुए कहा था कि उनके लिए माता पिता ही पूरा संसार है, जिनके इर्द गिर्द सारा संसार बसा हुआ है। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती ने गणेश जी को विजयी बनाकर कार्यभार सौंप दिया था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि भगवान की मूर्ति या गर्भगृह के चारों तरफ चक्कर लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। परिक्रमा करने के लिए नंगे पैर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ना होता है, जिससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वहीं कई लोग तालाब या नदी में डुबकी लगाने के बाद परिक्रमा करते हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद कपड़ों में सकारात्मक ऊर्जा अधिक लाभ देती है। माना जाता है कि गर्भगृह के पास दैवी शक्तियों का वास होता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ परिक्रमा करने से इंसान के शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वह रोगों से दूर रहता है, जबकि मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। प्राचीन समय में कई लोग स्वस्थ होने के लिए मंदिर की परिक्रमा किया करते थे, क्योंकि उस दौरान उनके पैर सीधा जमीन के संपर्क में होते थे, जबकि शरीर सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ रहता था। इसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है, इसलिए मंदिर और गुरुद्वारे में घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।